गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम डेली करते हैं। हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारी बॉडी को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन मिलती रहे और हमारी बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया है, वो हम रिलीज़ कर सकें। रेस्पिरेशन हम करते हैं जीवित रहने के लिए, टू बी अलाइव, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सिंपल एक बहुत इजी प्रोसेस नहीं है कि हाँ ठीक है हमने सांस अंदर ली सांस बाहर छोड़ी। इसके भी बहुत सारे साइंस के रीजंस हैं कि हम क्यों करते हैं, ऐसा ही क्यों होता है और कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे मेन टर्म मिलेगा इन दिस पैराग्राफ, ये है देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हम सांस लेते हैं ताकि हम अपने फूड को डाइजेस्ट कर पाएँ, उसका ब्रेक डाउन हो पाए, ये भी एक रीज़न होता है। सिंपल जीवित रहना ही नहीं, उसके अलावा रेस्पिरेशन के और क्या क्या वो हैं कि हाँ ठीक है हमारा फूड जो हम खाते हैं वो हम पूरा डाइजेस्ट ऐसे ही नहीं कर सकते, उसका ब्रेक डाउन ज़रूरी है, उसको छोटे छोटे पीसेस में टूटना ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जब हमारे फूड को डिफरेंट गैसेस मिलेंगी, एक अलग एक्सपोजर मिलेगा, तो वो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा अलग अलग फॉर्म्स में, ऐसी फॉर्म जो हम डाइजेस्ट कर पाएँ और जिनसे हम एनर्जी गेन कर पाएँ, और वेस्ट उसको हम अपनी बॉडी से निकाल पाएँ, एक्सक्रीट कर पाएँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब हमारे बॉडी में फूड का ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर मतलब जिसमें सेल्स इन्वॉल्व हैं। सबकी बॉडी में सेल्स होती हैं, सारी बॉडीज़ जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबकी बॉडी सेल्स की बनी होती है। कुछ ए सेल्यूलर होती है, कुछ मल्टी सेल्यूलर होती हैं, यानी कि जिनकी बॉडी में सिर्फ पूरी बॉडी में एक सेल होगी वो भी रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। और जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होंगी वो भी रेस्पिरेशन करेंगे। दोनों में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फूड का और आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है सभी ऑर्गेनिज्म की सेल्स में होता है, सभी ऑर्गेनिज्म की सेल्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट, इन दी सेल द फूड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन दी सेल द फूड, फूड हमारा क्या हो जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज एक एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है आफ्टर द फूड। इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। अब क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या बनता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यूज़ करके ये दोनों चीज़ें ब्रेक डाउन होता है इन दोनों का, ठीक है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, जब ये चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी तो हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। जिसमें एरोबिक मतलब जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अपनी ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फूड कैन ऑल्सो भी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग फूड ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है तो एरोबिक, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हो रही है, एब्सेंस में हो रही है तो एनएरोबिक, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन देखिए, ग्लूकोज इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एब्सेंस, एयर के एब्सेंस में भी सर्वाइव करते हैं, जैसे यीस्ट, ठीक है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे आर कॉल्ड एनारोब्स। क्योंकि वो एनारोब्स क्यों बोलते हैं, माइक्रोब्स हो गए, माइक्रोब्स में हम एनारोब इससे लगाएंगे एना, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते हैं, उसके एब्सेंस में रहते हैं, तो एनारोब्स हो जाएंगे ये, ठीक है ना। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। अब ये क्या करते हैं, ग्लूकोज और एल्कोहल में ये ब्रेक डाउन होता है इनका, सॉरी ग्लूकोज की प्लेस पे इनके पास एल्कोहल आता है। देखिए ग्लूकोज के बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगी एज इट इज़, एनर्जी है और अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल क्या होता है हमारा, अल्कोहल हमारी मतलब एथाइल अल्कोहल भी होता है, मिथाइल अल्कोहल भी, बहुत सारे होते हैं उसके अल्कोहल के टाइप, लेकिन अल्कोहल हमारा बेसिकली क्या होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के टाइम पे, जिसको हमें बनाने की नीड होती है, जो हमारा क्या होता है बेवरेजेस में आता है अल्कोहल, वो होता है आपका एनारोब से मिलता है आपको, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ये पूरी की पूरी एक सेल से ही बने होते हैं पूरी की, ठीक है। दे रेस्पायर एनारोबिकली, एनारोबिकली मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पायर करते हैं, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, और इस प्रोसेस में हमें क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं, यानी अपना तो ऑक्सीजन के बिना सांस ले रहे हो, साथ में हमें क्या दे रहे हैं, अल्कोहल दे रहे हैं, ठीक है। दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर, और इनको वाइन और बियर इंडस्ट्रीज़ में, बेवरेजेड इंडस्ट्रीज़ में अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, हमारी जो मसल्स होती हैं वो भी एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए,
तब तक जब तक हम ऑक्सीजन की कमी को झेल पाएँ। अगर हम ऑक्सीजन की कमी से उसके बाद जूझ रहे हैं और हमें दिक्कत हो रही है तो हम एरोबिकली रिस्पायरेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, द एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम एनर्जी को गेन कर पाएँ। तो क्या होता है उसमें, देखिए इक्वेशन है, ग्लूकोज हमारा आगे ऑक्सीजन के एब्सेंस में किस में टूटता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। एक बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आप सबको पूछती हूँ कि जब भी हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, नई नई एक्सरसाइज, चाहे हम जिम में करें, चाहे अपने घर पे करें, कुछ भी, ठीक है, सिटअप्स करें या फिर हम रोप स्किपिंग भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पैरों में, हमारी लेग्स में, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा क्रैम्प महसूस होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है। तो वो क्या होता है बेसिकली, वो और कुछ नहीं होता, वो आपका लैक्टिक एसिड एनारोबिकली जब आप रेस्पायर करते हो, सांस कम लेते हो, तो क्या होता है, हमारी जो लैक्टिक एसिड है बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है हमारे लेग्स में। तो हमेशा का क्वेश्चन है कि जब भी हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पैरों में, लेग्स में इतने क्रैम्प्स क्यों आते हैं, तो उसका मेन आंसर है कि लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से, इकट्ठे होने की वजह से। और उसका बहुत इजी क्योर क्या है, बहुत इजी तरीका क्या है कि आप क्या कंज्यूम करें, नींबू पानी कंज्यूम करें, लेमन वाटर, क्योंकि नींबू में होता है सिट्रिक एसिड। आपने घर पे भी देखा होगा कि दूध में अगर नींबू की एक ड्रॉप भी पड़ जाए तो पूरा का पूरा दूध आपका फट जाता है। तो सेम लैक्टिक एसिड दूध के लिए ही होता है, दूध का एक लैक्टिक एसिड दूध में भी प्रेजेंट होता है। तो लैक्टिक एसिड जब खुद ही पूरा एक्यूमुलेट है तो हम क्या करेंगे, नींबू पानी पिएंगे, जिससे सिट्रिक एसिड हमारा लैक्टिक एसिड को ईजिली ब्रेक कर सकेगा। ठीक है, ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि वो एयर हम कंज्यूम करते हैं जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, और वो एयर एक्सेल करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सिस्टम से। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब भी हमारी बॉडी में हम वो ऑक्सीजन लेते हैं जो कि हमारी ऑक्सीजन में रिच होती है, उसे हम बोलते हैं इनहेलेशन। और जब हम अपनी बॉडी से वो ऑक्सीजन वो एयर रिलीज़ करते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब बाहर छोड़ना। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार हमारी बॉडी में चलता रहता है और थ्रू आउट हमारी लाइफ चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या होता है, वो टाइम होता है जिसमें एक पर्सन 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। यानी 15 से 18 बार, 100 से 10 बार। कोई पर्टिकुलर पर्सन 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटिवली। पहले इनहेलेशन और एक्सहेलेशन लगातार अपने अपने टाइम पे होते रहते हैं। अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। अगर हमें ब्रीदिंग रेट काउंट करना है तो अगर हमारा 15 to 18 ब्रीदिंग रेट आया है तो 15 टाइम्स हमने इनहेल किया होगा, 15 टाइम्स ही हमने एक्सहेल किया होगा, उसको हम अपना एक ब्रीदिंग बोलेंगे। यानी ब्रीदिंग हमारी कंप्लीट सिर्फ इनहेलेशन या एक्सहेलेशन से नहीं होगी, दोनों से होगी। हम इनहेल भी करेंगे और एक्सहेल भी करेंगे। On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. रेस्ट के टाइम पे, यानी जब हम नॉर्मल बैठे हैं उस स्टेट में, एक आम इंसान, ह्यूमन बीइंग 15 से 18 बार सांस लेता है। उस 15 बार वो एक्सहेल करता है, 15 ही बार इनहेल करता है, उसे हम बोलेंगे उसका ब्रीदिंग रेट। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स। हैवी एक्सरसाइज करते टाइम ये चीज़ बढ़ जाती है और हम कम से कम 25 बार 1 मिनट में रेस्पिरेशन करते हैं। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. सिर्फ इस टाइम पे हम खाली तेज़ सांस नहीं लेते हैं जल्दी जल्दी, बल्कि इस टाइम पे हम बहुत गहरी गहरी सांस लेते हैं जिससे हम ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ डू वी ब्रीथ। When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. Nostrils क्या होता है, हमारी नाक के जो छेद होते हैं वो होते हैं nostrils। ठीक है, उसके बाद ये हमारे नसल कैविटी में जाती है, एक जो पाइप होता है हमारा विंड पाइप, उसके थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचती है। ठीक है, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। चेस्ट कैविटी का हमारा बेस कौन बनाता है, डायफ्राम। एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है डायफ्राम, जिसके बेस, जो हमारे बेस होती है उसके ऊपर हमारी पूरी चेस्ट कैविटी होती है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। ब्रीदिंग में क्या होता है, डायफ्राम और रिब केज का मूवमेंट होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। रिब्स में क्या होता है, रिब्स ऊपर को आती हैं और बाहर को निकलती हैं इनहेलेशन में, और डायफ्राम नीचे को जाता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका
एक्सेलेशन में। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। इसमें क्या होता है, हमारे जो चेस्ट कैविटी होती है उसमें स्पेस हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारी एयर भर जाती है जाके ऑक्सीजन। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। जब लंग्स में एयर फिल हो जाती है तो क्या होता है, एक्सेलेशन होता है। एक्सेलेशन में क्या होता है, रिब्स नीचे को आती हैं और अंदर को चली जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और हमारा जो डायफ्राम होता है वो ऊपर को आ जाता है, जिससे उसकी पोजीशन छोटी हो जाती है और हम सारी की सारी सांस एक बार में बाहर छोड़ सकते हैं। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। दीज मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली। जब भी हम सांस लेंगे तो हम इन मूवमेंट को अपनी बॉडी में ईजिली फील कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये है स्मोकिंग डैमेजेस लंग। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। क्योंकि क्या होता है, स्मोकिंग क्या करती है, हमारे लंग्स को श्रिंक कर देती है, और जितना लंग श्रिंक होंगे उतना उसमें ऑक्सीजन कम जाएगा और हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, और जिससे हमारी बॉडी में और ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं अपना ब्रीदिंग सिस्टम पूरा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नसल कैविटी, नोज से हमारे नसल कैविटी जुड़ी है, वहाँ से हमारी पूरी जो ऑक्सीजन है वो विंड पाइप से होते हुए, फेरिंग से होते हुए कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी। लंग्स में जाने के बाद वो डायफ्राम आपको नीचे दिख रहा होगा, ये बेस जैसा, ठीक है। रिब्स हैं हमारी, जिनका मूवमेंट लगातार अपवर्ड डाउनवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड चलता रहता है, और डायफ्राम हमारा श्रिंक होता है और फैलता है, श्रिंक होता है और फैलता है। तो ये जो है आपकी पूरी क्या है, आपकी ब्रीदिंग का जो सिस्टम है पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक। हमारे आसपास जो एयर है उसमें बहुत सारे डर्ट पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमारी बॉडी तक ना पहुँचें। जब ये हमारी नोज़ में कुछ हेयर्स होते हैं नॉस्ट्रल्स में, तो क्या करते हैं, वो स्मोक को, डस्ट को और पॉलेंस को हमारे बॉडी बाहर के मतलब नोज़ में ही रोक देते हैं, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी तक ना पहुंच पाए। हाउएवर समटाइम दीज पार्टिकल्स में गेट पास इन द हेयर इन द नसल कैविटी। और जब भी अगर गलती से नसल कैविटी में पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको स्नीजिंग के थ्रू अपनी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं, एक्सपेल्ड आउट। ठीक है, अब ये देखिए पोजीशन, डायफ्राम नीचे को जा रहा है और हम एयर को अंदर ले रहे हैं। अब ये डायफ्राम ऊपर को जा रहा है और हम एयर को बाहर दे रहे हैं। तो ये क्या है, आपका एक प्रोसीजर है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। को क्यों मतलब करते हैं ब्रीदिंग एक्सलेशन क्यों करते हैं, वाई डू वी ब्रीद आउट। हम ब्रीद आउट इसलिए करते हैं बेसिकली, ताकि क्या हो सके कि हम अपनी बॉडी में एक्सेस जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो गया है हम उसको एक्सहेल कर सकें। बॉडी में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अगर होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी। मतलब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक पॉइजनस गैस है जिसका एक्सेस किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, अपनी बॉडी से जितना भी हम एक्सक्रीटा निकालना चाहते हैं वेस्ट, उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, तो उतना हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी में, रिक्वायर जितना होता है, और बाकी को हम एक्सहेल कर देते हैं। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज can increase the capacity of lungs to take in more air, thus more oxygen can be supplied to body resulting in release of more energy। अगर हम एक बहुत सही तरीके से ब्रीथ करेंगे, कई लोग होते हैं छोटी छोटी सांस लेते हैं, बहुत ज़्यादा कई लोग होते हैं डीप ब्रीदिंग करते हैं विदाउट एनी एक्सरसाइज, तो एक नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पे अगर हम ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा, हम अपनी बॉडी में बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दे पाएंगे और अपनी अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एनर्जी गेन कर पाएंगे, क्योंकि ब्रीदिंग से भी हमारी एनर्जी हम लेते हैं और रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इनहेल जब हम ऑक्सीजन करते हैं तो 25% ऑक्सीजन लंग के पास जाती है, और जब एक्सहेल करते हैं 16.4% ऑक्सीजन निकल जाती है। इनहेल करते हैं जब हम एयर तो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाती है, और जब एक्सहेल करते हैं तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। ठीक है, अदर एनिमल्स में ब्रीदिंग किस तरीके से होती है आपकी, कॉकरोच में कॉकरोच में एक आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, उसकी हेल्प से, उसके ट्रैकिया होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी हेल्प से उसमें ब्रीदिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में जो ब्रीदिंग होती है उसके स्किन से होती है, क्योंकि अर्थवॉर्म में नोज प्रेजेंट नहीं होते, नसल कैविटी नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रीडिंग अंडर वाटर। जो हमारी जो फिश होती हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, अपने गिल्स की हेल्प से ब्रीदिंग करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि फ्रॉग कैसे करते हैं। फ्रॉग तो हमारा क्या है,
फ्रॉग हमारा उसमें आता है, आपका एक्वेटिक एनिमल में भी आता है, लैंड एनिमल में भी आता है, ठीक है। तो फ्रॉग क्या होगा आपका, एम्फीबियन हुआ, एम्फीबियन मतलब उभयचर, जो दोनों जगह रह पाए, लैंड पे भी और वाटर में भी। तो फ्रॉग जो हमारा है वो लंग्स और स्किन दोनों की हेल्प से, वाटर के अंदर वो अपनी स्किन की हेल्प से, और सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे वो अपने लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करता है, ठीक है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, येस प्लांट ऑल्सो रिस्पायर। प्लांट्स क्या करते हैं, अपने रूट से एब्जॉर्ब करते हैं एयर। हमारी सॉइल में भी एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो वो अपने रूट से, जैसे जिस तरीके से मिनरल्स लेते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उसी तरीके से वो एयर को भी एब्जॉर्ब करते हैं, और अलग अलग पार्ट में शूट सिस्टम उसको सर्कुलेट करता है, मोस्टली लीव्स तक, क्योंकि लीव्स हमारी फूड फैक्ट्री होती हैं, और खाना बनाने के लिए, खाने के ब्रेकडाउन के लिए हमें एयर का अमाउंट चाहिए होता है। तो ये था आपका चैप्टर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स ऑर्गेनिज्म। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जूम क्लासेस पे या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।